चलें पहला न्यूज़ डिस्कस करते हैं। पहले समाचार में आईएनएस अरिदमन के बारे में बात करनी है। इस न्यूज़ को डिस्कस करने के पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो टर्म आईएनएस है, इसका क्या मतलब होता है। इंडियन नेवी की जितनी भी शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उन सब के नाम के आगे ये टर्म आईएनएस लगता है। इसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। और ये इंडिकेशन होता है इस बात का कि ये जो शिप है, ये या फिर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर ये जो सबमरीन है, वो भारतीय नौसेना की सेवा में है। इट इज़ इन सर्विस ऑफ इंडियन नेवी। ये बात इससे हमको पता चलती है। तो न्यूज़ है कि इंडिया की जो थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसका नाम आईएनएस अरिधमन है, इसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब यह है कि ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर से चलती है। अब क्योंकि न्यूक्लियर पावर से ये चलती है, इसलिए ये महीनों तक, इनफैक्ट सालों तक, अगर आपके पास में खाने पीने की रसद है तो समुद्र के नीचे रह सकती है और वहां से ऑपरेट कर सकती है। इसको हम लोग कई बार कहते हैं स्टेल्थ मोड। स्टेल्थ मोड का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर हो, कैसे ऑपरेट कर रहे हो। तो इस तरीके की सर्कमस्टांसेस में, इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए और इस तरीके के नेवल ऑपरेशंस में सबमरीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। दुश्मन को पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ ऑपरेट कर रही हैं, और एकदम से फिर वहां से हमला कर देती हैं और आपके पास बचने का मौका होता नहीं है। इस तरीके के ऑपरेशंस के लिए सबमरीन्स का इस्तेमाल होता है। और इसमें ये न्यूक्लियर सबमरीन्स इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि आपको पावर जनरेशन के लिए अगर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखा है, तो आप सालों तक, अगर आपके पास में खाने पीने की सप्लाई हो रही है या लगातार आपके पास में उसकी व्यवस्था है, तो आप सालों तक या महीनों तक जो है समुद्र के नीचे रहकर ऑपरेट कर सकते हो। कोई दिक्कत आपको किसी तरीके की नहीं आएगी, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। अब ये जो सबमरीन है, इस तरीके की पहली दो सबमरीन्स हमारे नेवी में ऑलरेडी कमीशन्ड है, और ये आईएनएस अरिधमन जो है वो इस तरीके की थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन होगी जो भारतीय नौसेना में शामिल की गई। अब ये सबमरीन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये कंट्री के न्यूक्लियर ट्राइड का पार्ट है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है, अगर किसी देश के पास में न्यूक्लियर वेपन्स को बाय लैंड, बाय सी और बाय एयर अगर लॉन्च करने की कैपेबिलिटी हो, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियर ट्राइड। मतलब ये कि हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनको हम ज़मीन के रास्ते भी लॉन्च कर सकते हैं अपने दुश्मन के ऊपर, हवा के रास्ते यानी कि एयरफोर्स की मदद से भी लॉन्च कर सकते हैं, और सी यानी कि समुद्र के रास्ते। अब समुद्र में हम लोग पनडुब्बियां हो गई, सबमरीन्स की मदद से अंडर वाटर से भी कर सकते हैं या फिर ओवर वाटर भी कर सकते हैं, आपका ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए या फिर आपकी दूसरे शिप्स हो गए, इनकी मदद से। तो इस तरीके से अगर किसी देश के पास में बाय लैंड, बाय एयर और बाय सी अगर न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियर ट्राइड। आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ 5 देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर ट्राइड की कैपेबिलिटी है: ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, फ्रांस और इंडिया। एंड इसलिए ये सबमरीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कल को अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो हुआ गया, और ऐसी कंडीशन में अगर हमारे लेट से बाय लैंड या फिर बाय एयर अगर हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है, किसी वजह से अगर वो खत्म हो गई, तो फिर हम लोग बाय सी जो है न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करके अपने दुश्मन को निस्तनाबूद कर सकते हैं और अपना बदला ले सकते हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से हमको सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी देता है। ये भी एक चीज़ हमको थोड़ा सा समझनी चाहिए, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर पहली न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई है, तो उसके बाद में फिर आप फिर से अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का मादा रखते हो, अगर आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला होता है, तो उसके बाद अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप उस न्यूक्लियर हमले का जवाब न्यूक्लियर हमले से दे सकते हो, तो ये कहलाती है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। देखिए, ये इसलिए खास हो जाती है क्योंकि जनरली अगर कहीं कभी आपके देश में न्यूक्लियर वेपन से हमला होगा, तो फिर वो हमला बहुत घातक होगा और उसके बड़े डिवेस्टेटिंग से परिणाम होते हैं। जनरली उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। आपकी जिस भी क्षेत्र में या जिस भी हिस्से में न्यूक्लियर वेपन से हमला होगा, ऑब्वियस सी बात है वो पूरा का पूरा शहर या पूरा का पूरा क्षेत्र उड़ जाएगा। मतलब आपने जो भी और जनरली दुश्मन इस तरीके का हमला आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे करता है। अब अगर आपने अब अगर आप उसने अगर आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला किया, तो आपकी सारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे, लॉजिक ये होता है। अब अगर आपने ऐसी क्षमता डेवलप कर रखी है कि इस तरीके के डिवास्टेटिंग हमले के बाद भी आप में अगर वो कैपेबिलिटी हो कि आप इसका इस तरीके की न्यूक्लियर स्ट्राइक का जवाब एक काउंटर न्यूक्लियर स्ट्राइक से दे सको, तो इसको बोला जाता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास में हमारी सबमरीन्स की मदद से आती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चले, ये फोटोग्राफ है, देख लीजिए। आईएनएस हरिधमन इस तरह से दिखता है। अब ऑब्वियस सी बात है, खाने पीने की एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है। हमारे सेलर्स को फूड जो है वो टाइम टू टाइम सप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ कुछ महीनों में तो उसको आपका शोर पे आना ही पड़ेगा। बट अगर कोई तरीके से अगर हम लोग फूड की सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली करने का कुछ अगर इंतजाम कर दें, यानी कि अगर सबमरीन के अंदर ही खाना
अगर प्रोड्यूस करने की, उगाने की कुछ अगर हमारे पास टेक्निक्स वगैरह आ जाएं, तो ये सब ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली फिलहाल पॉसिबल नहीं है, मगर कुछ भी हो सकता है। तो ये सबमरीन फिर महीनों तक, सालों तक जो है समुद्र के नीचे रहकर ऑपरेट कर सकती है, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ पर ऑपरेट कर रही है। पूरे टाइम इसमें न्यूक्लियर वेपन्स लोडेड रहते हैं, और कल को खुदा ना खास्ता अगर किसी तरीके का हमला हो गया और उसके जवाब में अगर हमको न्यूक्लियर काउंटर काउंटर स्ट्राइक करनी है, तो इस कंडीशन में ये जो सबमरीन है हमारे काम आएगी। चल आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा इसकी कुछ कैपेबिलिटीज पे बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है। अबाउट अरिधमन, इट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इट इज पार्ट ऑफ अरिहंत क्लास ऑफ सबमरीन्स। यानी कि पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर पावर्ड है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर पावर से चलती है। एंड सेकंड, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, यानी कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपलोड किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स पे फिर आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह को रखकर इससे लॉन्च कर सकते हो। और एक पूरा का पूरा कैटेगरी या क्लास ऑफ सबमरीन्स है जिसको बोला जाता है अरिहंत क्लास ऑफ सबमरीन्स, या उसका पार्ट है। ये थोड़ा सा समझते हैं। भारत को जब ये एहसास हुआ कि हमको भी न्यूक्लियर ट्रायड या फिर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी हो गया इस तरीके की सबमरीन्स बनाना जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कर सकें। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की सबमरीन्स को न्यूक्लियर पावर्ड होना बहुत ज़रूरी था। तो अब इस तरीके की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को बनाने का प्लान बनाया गया। तो ये कहा गया कि ये जो सबमरीन्स की कैटेगरी या क्लास होगी, क्लासिफिकेशन जो दिया जाता है, तो उसको बोल दिया कि भाई ये अरिहंत क्लास ऑफ सबमरीन्स होगी। तो ये जो हमारी सबमरीन्स हैं, ये अरियन क्लास ऑफ सबमरीन्स का पार्ट है। और इसका जो कोड नेम है, इसकी जो ब्रैकेट में जो नाम लिखा हुआ था S4, उसका मतलब होता है स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक सबमरीन। यानी कि अगर आपको आपके दुश्मन की किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्ट्राइक करना है, जहाँ पे उसके अपने न्यूक्लियर वेपन स्टोर्ड हैं या फिर उनकी लॉन्चिंग व्हीकल स्टोर्ड हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो वहाँ पर लॉन्च करने के लिए सबमरीन आपके काम आएगी। इसके क्या क्या रोल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडर वाटर स्टेल्थली ऑपरेट कर सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स ये कैरी कर सकती है, एंड अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो ऑब्वियस सी बात है फिर स्ट्राइक भी करेगी। इसको बनाया किसने है? शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम। ये इंडियन नेवी का खुद का आपका जो है शिप बिल्डिंग सेंटर है, वहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन या फिर निर्माण किया गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो INS अरिदमन है, ये थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इसका मतलब भारतीय नौसेना में पहले से इस तरीके की 2 सबमरीन काम कर रही हैं। जो पहली सबमरीन कमीशन हुई थी वो हुई थी 2016 में, जिसका नाम था INS अरिहंत, और इसी के नाम पर ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, इसको अरिहंत क्लास ऑफ सबमरीन नाम दिया गया था। यानी कि भारत की जितनी भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होंगी वो सबकी सब अरिहंत क्लास ऑफ सबमरीन कहलाएंगी। वजह ये थी कि भारत की जो पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी INS अरिहंत, उसका नाम अरिहंत था। तो INS अरिहंत 2016 में कमीशन होती है, और इसी के साथ में भारत जो है न्यूक्लियर ट्रायड की लिस्ट में शामिल हो जाता है, या सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाती है। भारत एक ऐसा मुल्क बन जाता है जो बाय लैंड, बाय एयर और बाय सी न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकता था। 2016 से फिर इस ये जो आपकी सबमरीन है, इसको ऑपरेट करवाया जाता है। इसकी डिज़ाइन में और मॉडिफिकेशंस होते हैं, और फाइनली 2024 में एक सेकंड जो आपकी अरियन क्लास सबमरीन है, या फिर जो सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसका नाम था INS अरिघात, इसको कमीशन किया जाता है। ये अरिहंत का इंप्रूव वर्जन था। इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और मिसाइल कैपेबिलिटीज ज़्यादा बेटर थी। अब आपका जो INS अरिघात है, इसकी भी डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। INS अरिहंत और INS अरिघात के जो भी हमारे लेसन्स रहे, उससे और फर्दर इंप्रूवमेंट कर कर हमने 2 सबमरीन्स और बनाई हैं। एक का नाम रखा था S4, जिसको अब कमीशन किया गया और उसको नाम दिया गया ऑफिशियली अरिधमन, और एक का नाम है S4 स्टार। ये जो 2 सबमरीन्स बनी हैं, इन दोनों सबमरीन्स में से अब अरिधमन और S4 स्टार जो है, जिसको शायद जब कमीशन किया जाएगा तब इसका नाम अरिसुदन रखा जाएगा। तो अरिधमन और आगे चलकर जो अरिसुदन होने वाली है S4 स्टार, इन दोनों को बना लिया गया। S4 स्टार या जो बाद में अरिसुदन होगी, उसके अभी सी ट्रायल्स चल रहे हैं, और अरिधमन को जो है कमीशन कर लिया गया है। इन दोनों की खासियत यह है कि INS अरिहंत और INS अरिघात की अपेक्षा इनका साइज ज़्यादा बड़ा है और कैपेबिलिटीज ज़्यादा है। ज़्यादा मात्रा में ये अपने वेपन्स को कैरी कर सकती हैं, ज़्यादा सेलर्स को ये लेकर जा सकती हैं। अब साइज बड़ा है, इसका मतलब ज़्यादा आप फूड वगैरह भी स्टोर कर सकते हो, मतलब आप ज़्यादा लंबे वक्त तक जो है समुद्र के नीचे रहकर ऑपरेट करने की क्षमता आपके पास में इसकी मदद से आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स हैं INS अरिघात के बारे में, जो हमको अरिदमन के बारे में जो हमको पता होने चाहिए। और यहाँ से फिर क्वेश्चंस वगैरह जो हैं बनने के चांसेस हैं, खास तौर पर UPSC के लिए तो खैर ये न्यूज़ काम की है ही, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो डिफेंस के एग्जामिनेशंस हैं, चाहे नेशनल डिफेंस अकेडमी हो, चाहे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की हाई चांसेस बनते हैं।
तो कितने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे? सबसे पहला तो यही बनेगा कि आईएनएस अरिधमन है क्या? आईएनएस अरिधमन क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। यूपीएससी पूछेगी तो ये पूछ लेगी कि आईएनएस अरिधमन किस तरीके की सबमरीन है, डीजल पावर्ड है, गैस पावर्ड है, पेट्रोल पावर्ड है या फिर न्यूक्लियर पावर्ड है? तो याद रखना है न्यूक्लियर पावर्ड है। दूसरा क्वेश्चन अब कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाएगा कि आईएनएस अरिधमन जो है वो भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। सही है या गलत है? याद रखना है गलत है। आईएनएस अरिधमन भारत की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। पहली 2016 में कमीशन हुई थी, नाम है आईएनएस अरिहंत। दूसरी आई थी 2024 में आईएनएस अरिघात। तीसरी आईएनएस अरिधमन है और चौथी जो S4 स्टार अभी जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं, ये जब कमीशन होगी उसका नाम शायद अरिसुदन रखा जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। एंड लास्टली कि आज की तारीख में न्यूक्लियर ट्राइड कितने देशों के पास है? 5 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इंडिया, फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। बोथ फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस और डिफेंस, दोनों में ये पूछा जा सकता है। रेलवे और एसएससी और बाकी एग्जामिनेशंस के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एज अ सीरियस एस्पिरेंट जो सीरियस हो उनको ये न्यूज़ अच्छे से अपना ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ से और ज़्यादा कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनते, बस इतने कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।